Good morning, student. Welcome to Devi Mahalakshmi Polytechnic, Titwara. So, first year student, very welcome, and let's start today's lecture. Myself Sneha Ghodvinde, and I am your physics teacher. You know that. And student, most important thing that is subject code for physics is 22102. एंड आई थिंक यू नो दैट कि आप अब जो डिप्लोमा पढ़ रहे हो वो आई स्कीम में पढ़ रहे हो. सो स्कीम फॉर यूर डिप्लोमा इज़ आई स्कीम एंड सब्जेक्ट कोड फॉर फिजिक्स इज़ 22102. So let's start. So student, from today we are going to start our last unit, and unit number 3 name is heat and optics. So heat and optics में हम क्या क्या पढ़ने वाले अभी आज में ये बस आपको आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले उतना ही बता दूंगी, लेकिन ओवरऑल चैप्टर में आपको यूनिट नंबर 3 में दो अलग अलग टॉपिक्स है. एक है हीट और अनदर टॉपिक इज़ ऑप्टिक्स. तो हीट में आपको पढ़ना है हीट, टेम्परेचर, यूनिट ऑफ हीट, और कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल दिस पॉइंट्स. एंड ऑप्टिक्स में आपको ऑप्टिकल फाइबर, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके एप्लीकेशंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें क्या है ये आपको पढ़ना है. लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टूडेज़ लेक्चर. सो इन टूडेज़ लेक्चर फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हीट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न टेम्परेचर. टेम्परेचर के बाद हम यूनिट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर स्केल, उसका यूनिट क्या होता है वो देख लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे सेंटीग्रेड स्केल, देन केल्विन स्केल. ये जो स्केल्स है जो यूज़ होते हैं हीट एंड टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वो स्केल होता कैसा है, उसमें क्या डिफरेंस है और उसका रिलेशन क्या है ये हम देख लेंगे. उसके बाद में हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, मतलब अभी हीट ट्रांसफ़र होना बहुत कॉमन चीज़ है. फॉर एग्जांपल बॉयज़ ऑल्सो यू कैन रिलेट कि अगर आप चाय बना रहे हो या मैगी बना रहे हो, ओके, तो गैस ऑन है और आपका चाय और मैगी बॉईल हो रहा है. उसके बाद सडनली यू नॉट टच दैट हीट बॉल और समथिंग. आप वो बर्तन को डायरेक्टली टच नहीं करते, आप क्या एक प्लग ले लेते हो उसे निकालने के लिए, या कुछ क्लोथ ले लेते हो, बराबर. मतलब क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन से अगर हो गया आपका वो बर्तन के साथ, उबलते हुए पानी के साथ और बर्तन के साथ और चाय के साथ, तो आपको हीट महसूस होता है. मराठी में कहते हैं चटका लागतो. सो उसे ही कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ओके, तो उसके अलग अलग मोड है. तो इस लेक्चर में हम कंडक्शन एक देख लेंगे. कंडक्शन में थर्मल कंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मतलब गुड कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है कि जो कैरी करके ले जाता है, अपने साथ ले जाता है, उसे कहते हैं कंडक्टर. सो हमें देखना है गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन हीट को अच्छी तरह से अपने साथ कैरी कर सकता है, वो हम देखेंगे. उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, ये जो हीट ट्रांसफ़र की मेथड है कंडक्शन, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस जगह यूज़ होते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में देख लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर third chapter and beginning first lecture of third chapter. So let's start. Okay, so let's start today's lecture and unit number 3rd, that is heat and optics. तो पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हीट. ओके, सो सबसे पहले पार्ट का नेम ही हीट है, तो सबसे पहले देख लेते कि हीट है क्या हमारा. ओके, द ट्रांसफ़र एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एंड इट्स सिंबल इज क्यू. सबसे सिंपल, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे कहते हैं हम हीट, और उसका सिंबल है क्यू. ओके, अभी डेफिनेशन क्या है. हीट इज़ अ एनर्जी. हीट क्या है, एक एनर्जी है. सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. सन क्या है हमारा, नेचुरल. सन हमें हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, देखो इन समर सीज़न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो सन से आती है, बराबर. तो सन क्या है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल सोर्स है, इसे कहते हैं हम हीट इज़ अ सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. अभी हीट का डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे. द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, इट कॉल्ड एज हीट.
मतलब क्या हुआ, जब एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से अनदर बॉडी में, लेकिन वो सेम टेम्परेचर में होगी तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो क्या होगा, हाँ जो लो टेम्परेचर वाला है वो अपने अंदर थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर ले लेगा, उसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और उसे ही हम हीट कहते हैं। तो उसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल्स है, उसे कहते हैं हम एसआई यूनिट, और सीजीआई यूनिट उसे हम कैलोरीज कहते हैं, कैलोरीज में मेजर करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और चार्ट बनाया है, उसमें देख लो क्या है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी बराबर। अभी रेड ब्लॉक ए हैज़ हाइयर टेम्परेचर, रेड कलर मतलब क्या होता है, ऑलवेज हॉट होता है, और ब्लू वो होता है हमारा लो टेम्परेचर होता है बराबर। अभी रेड और ब्लू दो ब्लॉक से रेड का टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लू का टेम्परेचर कम है, तो अब क्या होगा, हीट फ्लो कैसे होगा, रेड अगर ब्लू के पास आया, सेकेंड उसमें देख लो, रेड आया ब्लू के पास, दोनों कनेक्ट हो गया। अभी रेड का जो टेम्परेचर ज़्यादा है और ब्लू का कम है, तो ब्लू क्या करेगा, अपने अंदर वो हाई टेम्परेचर ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और एक सर्टन पॉइंट में लास्ट वाले देख लो कि दोनों का कलर सेम हो गया, मतलब क्या, दोनों में जितना बराबर टेम्परेचर अभी दोनों का हो गया। द टू ब्लॉक्स आर सेम टेम्परेचर एंड हीट फ्लो स्टॉप। जब तक एक का टेम्परेचर बी में जाता नहीं और दोनों सेम टेम्परेचर में आते नहीं, तब तक हीट फ्लो क्या है, चलता रहेगा, तो इसे कहते हैं हम हीट और हीट फ्लो। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है और डेली लाइफ का कंसेप्ट है। अगर देख लो कोई भी हॉट चीज़ है तो उस वो क्या करते हैं, हम आइस के साथ रख देते हैं, फिर क्या होती है, वो कोल्ड हो जाती है, इसे कहते हैं हम हीट फ्लो। ये नॉर्मली फॉर डेली लाइफ का एग्जाम्पल है हीट। और ये जो थर्ड चैप्टर में हीट टॉपिक जो है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ से कनेक्टेड है, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ओके, सो पहले अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको अच्छे से बता दिया है हीट क्या है, डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि हीट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी और सिस्टम इट्स डिफाइंड एज, मतलब अभी प्रॉपर डेफिनेशन लाइक बुक में पढ़ने वाला डेफिनेशन नहीं बता देती, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो देख लो। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सब्सटेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब क्या, एक ठंडी और एक गर्म चीज़ दोनों साथ मिला ले ली तो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है एक ठंडी चीज़ से गर्म चीज़ में, उसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और मतलब जब हीट ट्रांसफ़र होने के लिए दोनों सब्सटेंस के टेम्परेचर है वो अलग अलग होने चाहिए, अगर दोनों इक्वल टेम्परेचर में है तो उससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। अभी यूनिट मैंने बता दिया आपको, उसका एसआई यूनिट जूल्स है और उसका सीजीआई यूनिट कैलोरीज है, सो ये आपको याद रखना है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेम्परेचर। अभी हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, हीट पढ़ लिया, अभी टेम्परेचर पढ़ लेते। टेम्परेचर भी, हीट एंड टेम्परेचर टोटली डिपेंड्स ऑन ईच अदर, बराबर कि नहीं, हीट और टेम्परेचर एक दूसरे पे टोटली डिपेंड रहता है। तो टेम्परेचर क्या है, एज हीट इज कॉज टेम्परेचर इज अफेक्टेड, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि टेम्परेचर एंड हीट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हीट कॉजेस, हीट आ गया तो टेम्परेचर क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, हीट कम हो जाएगा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी डेफिनेशन देख लो, टेम्परेचर is the measure of एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्शियल ऑफ अ सिस्टम बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है, एक एवरेज लाइक अभी देख लो सिंपली, कोल्ड वाटर है और आइस है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 सेल्सियस, बराबर, ये हम बचपन से पढ़ते आ गए। और हाँ, जब भी हम बॉइल्ड वाटर चाहिए तो वो कैसे बॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा उसको गैस में चढ़ाना पड़ता है, मतलब क्या, हीट प्रोवाइड करते तब वो वाटर बॉईल होता है, मतलब क्या, हीट देते रहेंगे, इंक्रीज़ करते रहेंगे, टेम्परेचर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा वाटर बॉईल हो जाएगा, बराबर कि नहीं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्परेचर इज़ द क्वांटिटी मेजर बाय अ थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, बराबर कि नहीं। अभी कोरोना डेज में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ पे भी जाओ, एक गन आपके सिर पे या हाथ पे या बॉडी के कहाँ पे भी ऐसे रख देते हैं और वो
क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मली घर में हम अगर बुखार आया तो क्या होता है, थर्मोमीटर मुंह में डाल के चेक कर लेते हैं, वो टेम्परेचर चेक करते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आफ्टर दैट टेम्परेचर इज़ रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। मतलब टेम्परेचर क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है, नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, किसके फॉर्म में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच देयर इज अ मॉलिक्यूल मोशन, और देयर आर थ्री मेन टेम्परेचर स्केल। कौन से सेलियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये जो तीन अलग अलग स्केल्स हैं जो मैंने आपको लर्निंग आउटकम्स में भी बताया कि हमें पढ़ना है, बराबर कि नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा है टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस अ हॉट एंड कोल्ड। एग्जैक्टली सेम, टेम्परेचर का एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है आइदर ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, बराबर कि नहीं। इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन ऑल मैटर्स। मतलब सिंपली टेम्परेचर हमें एक ही चीज़ बताता है, एक तो ये ठंडा है, एक तो ये गर्म है, बराबर कि नहीं, और उसके बीच में है, वार्म है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर इज़ अ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। अब टेम्परेचर में आप कंपेयर भी कर सकते हैं हीट और टेम्परेचर को। तो हीट और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज़ अफेक्टेड, हीट इज़ कॉजेस। टेम्परेचर क्या होता है, अफेक्ट होता है हीट के वजह से, लेकिन हीट क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। तो ये सब ऐसे बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, वो आपको जानना लाइक ज़रूरी भी नहीं है, आपको समझ में ही आ जाता है डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके। तो आई होप टेम्परेचर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ अभी हम देखेंगे कि स्केल्स, टेम्परेचर स्केल। देर आर थ्री टेम्परेचर स्केल्स इन अ कॉमन यूज टुडे। दैट इज़ कौन से मतलब क्या, आज के लाइफ में और आज के दिन में और अभी नाउ डेज हम तीन अलग अलग टेम्परेचर स्केल कॉमनली डेली लाइफ में और फिजिकल एक्टिविटी में और इंडस्ट्री में और एनीवेयर यूज़ करते हैं। वो कौन से, केल्विन स्केल, उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। उसके बाद सेंटीग्रेड स्केल और सेलियस स्केल, तो उसे हम सी से करते हैं डिनोट। और नॉर्मली भी देखो जब हम 9th-10th आप लोग होते तो क्या कहते थे, 100 बराबर। तो ये सेल्सियस वाला टर्म जो है ये हम पढ़ते हैं बुक्स में। और फिर एक और आता है उसे कहते हैं फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। 4 स्केल्स नोन एज अ रैंकियर टेम्परेचर, ये टर्म बेसिकली यूज़ नहीं होता, इज़ लेस ऑफन यूज्ड, बराबर, ये बहुत कम यूज़ होता है। तो कॉमनली हम केल्विन, सेंटीग्रेड और सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये तीन स्केल यूज़ करते हैं। द केल्विन इज़ अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन, मतलब ऐसा यूनिट, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, बराबर। सो कैलोरीज डेफिनेशन क्या है, ये अभी पढ़ना ज़रूरी है नहीं है, नो अभी इट्स नॉट लाइक कैलोरीज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। द मॉडर्न और स्मॉल कैलोरीज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या, सिंपली 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसे हम उसका टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी कैलोरीज और एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं एनर्जी। कैलोरीज इज नथिंग बट अ एनर्जी। मतलब क्या, 1 ग्राम ऑफ वाटर बॉईल करने के लिए टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, नॉट बॉईल, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी लगती है, जितनी हीट लगती है, उसे हम कहते हैं कैलोरीज। अभी कैलोरीज का कन्वर्जन कैसे होगा, एक सिंपल कैलोरी रहता है, एक रहता है किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ कैलोरीज। समझ में आ गया, ये है इसका कन्वर्जन। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम पढ़ेंगे स्केल्स। तो तीन मेन स्केल्स कौन से पढ़ने हैं हमें, एक सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सबसे पहले देख लेते हैं हम, यहाँ पे है सेंटीग्रेड स्केल। ओके, तो सेल्सियस
ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटीग्रेड। जैसे मैंने आपको बता दिया सेंटीग्रेड के हम सेल्सियस से भी मेजर करते हैं। स्केल इज बेस्ड ऑन 0 ऑन सेल्सियस फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड 100 ऑन सेल्सियस अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। इट इज समटाइम कॉल्ड एज सेंटीग्रेड स्केल बिकॉज ऑफ 100 डिग्री इंटरवल बिटवीन द डिफाइंड पॉइंट। अभी एज सिंपल एज मैं सिंपली आपको ये बता देती हूँ कि क्या चीज़ है, सेल्सियस क्या है और सेंटीग्रेड स्केल कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर होता है वो 0 ऑन सेल्सियस से स्टार्ट होता है। तो वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। आइस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0, कभी कभी माइनस में भी होता है। तो जो 0 है उसे फ्रीजिंग पॉइंट, 0 पे आ गया तो वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, उसका आइस बन जाता है। उसके बाद उसी आइस को हम टेम्परेचर दे के हीट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। 0 से 10 हो जाएगा, 20, 50 अप टू 100। जब 100 ऑन सेल्सियस को जाएगा तो वो क्या होगा, वो वाटर बॉईल हो जाएगा। तो ये सिंपली हो गया आपका सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट scale. Fahrenheit scale is a temperature scale that is based on freezing point of the water at 32 on Celsius, और उसे कहेंगे हम 32 फैरेड, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 212 फैरेड। द स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑल्सो नेम्ड एज फिजिसिस्ट डाइन। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो किया है इसको इन्वेंट। लेकिन अभी फ़ारेनहाइट स्केल का जो रेंज होगा वो कैसे होगा उसका, अभी सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट था 0 ऑन सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट था 100। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट 32 फैरेड एफ, एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 220। सो ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केल्विन स्केल। ओके, केल्विन स्केल लास्ट वन। 3 स्केल हमें पढ़ना था, 2 पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे केल्विन स्केल। दिस स्केल इज डेवलप्ड बाय केल्विन, बट ऑब्वियस केल्विन साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया इसलिए उसका नाम दे दिया केल्विन स्केल, बराबर। इन दिस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज एट 273 Kelvin and upper fixed point is 373 Kelvin, and it is then divided into 100 equal parts. Each part is called as degree Kelvin. डिग्री केल्विन ईच पार्ट को कहते हैं, और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, यह देख लो, ये आपको समझ में आएगा डिनोट कैसे कहते हैं। सो स्टूडेंट अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। उसमें ही मैंने आपको बता दिया कि आज के लेक्चर में बस हम कन्वेक्शन ही पढ़ेंगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। वो हीट ट्रांसफ़र के टोटल 3 टाइप्स से, बराबर। बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर, बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, बराबर। 2 चीज़ें होती है, एक तो बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर होती है, बॉडी मतलब नॉट ह्यूमन बॉडी, इज़ एनी काइंड ऑफ बॉडी, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो उसमें एक तो टेम्परेचर लो होता है, एक तो टेम्परेचर हाई होता है। तो उसमें अभी टेम्परेचर और हीट ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है, एक होता है कन्वेक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। अभी ये पिक्चर देख लो आप, बराबर। यहाँ पे क्या है, एक बर्नर है, बर्नर से आग निकल रही है, और उसमें क्या है, बॉयल वाटर, एक कंटेनर में बॉयल वाटर हो रहा है, बराबर। तो एक वेसल में और कंटेनर में वो वाटर है वो बॉयल हो रहा है। अभी जब ये फ्लेम से जो रेडिएशन मतलब जो रेज निकलते हैं वो हीट के फॉर्म में होते हैं, तो उसे कहते हैं रेडिएशन। वो कहाँ से रेडिएट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट से और एयर से। वो जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो एयर से हो रही है, हवा से हो रही है, तो इसीलिए उसे कहते हैं रेडिएशन। फिर उसके बाद में इस कंटेनर में क्या है, बॉइलिंग वाटर है, तो वाटर उसके अंदर ही बॉईल हो रहा है, तो उसे कहते हैं कन्वेक्शन। वो जो हीट है, वो स्टील का और जो कोई भी बर्तन है उससे उसको हीट कर रही है, वो हीट बर्तन हो गया तो उसके ऑटोमेटिकली हीट वाटर में जाएगी और वाटर को बॉईल करेगी। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हम कन्वेक्शन।
और उसके बाद में लास्ट वन इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, अभी ये जो बर्तन है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए उससे हीट ट्रांसफ़र होती है हैंडल तक। तो वो जो प्रोसेस है ये एक बर्तन से हैंडल तक जाने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम कंडक्शन। तो अभी लेट्स स्टार्ट किया, हम पढ़ेंगे क्या अभी, चलो। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडक्शन। यही एक पढ़ने वाले हैं हम कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या 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 होता है, कंडक्शन एग्जैक्टली है क्या। कंडक्शन का डेफिनेशन बोलो और एनीथिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बॉडी at a higher temperature to the part of body at a lower temperature without bodily movement of a particle molecules from one place to another place. Okay, अभी मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया, सिंपली समझा देती हूँ। कंडक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक सिंपल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, हीट इज़ ट्रांसफ़र, हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम लोअर हायर टेम्परेचर part of body to the lower temperature part of body, heat is transferred from a part of body at a higher temperature। अभी क्या होगा, उसका अपना बहुत अच्छे से समझ लोगे, ये कंडक्शन का एग्जाम्पल दे। अभी ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या है कि एक बर्नर से आग निकल रही है, बराबर, और हमने एक पॉट रख दिया है और फ्राइंग पैन रख दिया, बराबर। तो फ्राइंग पैन किसका होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो आयन का होता आहे, लोखंडाचा किंवा एनिथिंग, ॲल्युमिनियमचा असू शकतो, बराबर। आणि उसको क्या कनेक्ट रहता है, हैंडल कनेक्ट रहता है, बराबर। तो सबसे पहले आई यूज़ पेन, ओके।